अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम टेक्नो पॉप 5 LTE इसका FRP अनलॉक करने की कोशिश करेंगे। तो ये मॉडल है टेक्नो पॉप 5, मॉडल नंबर इसका होता है BD4A। इस वक्त देखें रीसेटेड फार्म में फ़ोन, गूगल अकाउंट लगा हुआ है, आगे ये नहीं जाएगा। तो इसको देखें, बेसिकली ये SPD फ़ोन होता है स्पेक्ट्रम चिपसेट के साथ। तो इसको अगर आप अनलॉक टूल से सीधे तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जैसे नॉर्मल मीडिया टेक के फ़ोन या SPD के हो जाते हैं, तो इसने उस तरीके से अटैम्प्ट नहीं होना। तो फिर किस तरीके से इसको बाईपास किया जाएगा देख लेते हैं। तो इसमें देखिए हम टेक्नो टैब पे आ जाते हैं अनलॉक टूल में, और टेक्नो टैब में आने के बाद हमने यहाँ पे अपना मॉडल टाइप करना है। तो पीछे मॉडल है BD4A। यहाँ पर हम मॉडल अपना टाइप करते हैं BD4A, सॉरी BO टाइप हो गया है BD4। ये देखें, ये मॉडल आ गया टेक्नो पॉप 5 LTE SPD SC 9863A चिपसेट लगा हुआ 32 बाईपास। तो यहाँ पे हम स्पेक्ट्रम इरेज FRP बटन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करना है। ये ऑपरेशन आप सक्सेसफुली तभी कर पाएंगे अगर आपके सिस्टम में SPD के ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं। अगर ड्राइवर इंस्टॉलेशन में मसला है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो करके पहले ड्राइवर कंप्लीट कर लें। ये देखें, ये मैंने वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके जैसी डाटा केबल लगाया है तो फ़ोन हमारा कनेक्ट हो चुका है। और आपने बटन को तब तक होल्ड रखना है जब तक यहाँ पे FTL2 ना आ जाए। ठीक है, ये देखें FTL1 ओके, FTL2 ओके। ये जब ओके हो जाएगा फिर आपने बटन रिलीज़ करना है। ये देखिए सारी क्लैरिफिकेशन करने के बाद ये मैसेज आ गया आउट ऑफ मेमोरी, यानी एरर आ रहा है यहाँ पे आउट ऑफ मेमोरी का। ठीक है, रीडिंग डिवाइस इन्फो फेल। तो बेसिकली ये फ़ोन अपडेट हो गया होगा हाई सिक्योरिटी की वजह से। तो हम एक और ट्राई करते हैं, लेकिन अब स्पेक्ट्रम टैब पे चले जाते हैं। यहाँ से हम अपना ब्रांड चूज़ करेंगे टेक्नो। अच्छा, ये आईटेल पे मुझसे क्लिक हो गया। असल में आईटेल के फ़ोन ज़्यादा आते हैं तो हाथ उसी पे बैठा हुआ है। डोंट वरी, टेक्नो ये सबसे नीचे है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पर अपना मॉडल सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मॉडल जो है BD4A तो नहीं है, तो हम BD4 से भी काम चला सकते हैं। ठीक है जी, ये BD4 से भी काम चल जाएगा, सेम मॉडल होते हैं तकरीबन। ये मॉडल चूज़ करके नीचे देखें बटन होगा इरेज FRP। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो अब जो है उसी तरीके से आप फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर कोई ऑपरेशन फेल हो जाए तो आपको पता है मीडिया टेक या SPD के फ़ोन फ्रीज़ भी हो जाते हैं। वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके जैसे ही मैं डाटा केबल लगाता हूँ तो वेटिंग फॉर डिवाइस, और इसके बाद ये एरर आ जाता है जी। ठीक है, तो बेसिकली फ़ोन हमारा फ्रीज़ हो गया। तो अब हमें एक दफ़ा लॉन्ग प्रेस पावर होल्ड करके इसको ऑन कराना पड़ेगा, फिर ऑफ़ कराना पड़ेगा और फिर ट्राई करना पड़ेगा। ये मैंने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस किया है तो ये देखें टेक्नो लोगो आ गया है, फ़ोन हमारा जो है वो ऑन हो चुका है। अब इसको ऑफ़ करवाएंगे और फिर से एक दफ़ा कोशिश करके देखते हैं कि हम इस प्रोसेस में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो एक दफ़ा फिर मैं इरेज FRP बटन पे क्लिक करता हूँ और फ़ोन का ऑन होने का वेट करता हूँ। अब इसको हम ऑफ़ कराते हैं मुकम्मल, और ऑफ़ करवाने के बाद इसके बाद हम डाटा केबल कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ऑफ़ कर देते हैं फ़ोन को और वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके वंस अगेन हम डाटा केबल लगाएंगे इसके साथ। देखते हैं कि अब हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है या नहीं। वॉल्यूम डाउन की होल्ड करके देखें मैं डाटा केबल लगा रहा हूँ। जैसे ही डाटा केबल कनेक्ट होगी इसके साथ तो फ़ोन हमारा डिटेक्ट होगा, और उसी तरीके से जब तक FTL2 नहीं आएगा आपने बटन रिलीज़ नहीं करने। ठीक है, इससे पहले रिलीज़ करेंगे तो ऑपरेशन फेल भी हो जाता है। तो देख लेते हैं यहाँ से हो जाता है या नहीं। ये हमने सेकंड अटैम्प्ट किया है अनलॉक टूल से। अनलॉक टूल में इस फ़ोन को डील करने के लिए 3 अटैम्प्ट्स होते हैं हमारे पास। तो अभी भी सेम एरर आ रहा है आउट ऑफ मेमोरी। इसका मतलब है यहाँ से भी ये नहीं होगा। अब हमारे पास अनलॉक टूल में एक ही ऑप्शन रह गया है कि इसको बाईपास किया जाए, जो कि नई अपडेट में इन्होंने लॉन्च किया था कि अब आप टेक्नो इन्फिनिक्स के फ़ोन को MTP मोड पे बाईपास कर सकते हैं। तो MTP मोड पे बाईपास करने के लिए हमें एक फ़ोन को एक दफ़ा फिर से ऑन करवाना पड़ेगा। ऑन करवा के इसको हम ऑफ़ करवाएंगे, और इसके बाद MTP बाईपास करने के लिए आपके लैपटॉप में MTP के ड्राइवर भी इंस्टॉल होने चाहिए। वो आप अनलॉक टूल में राइट पे आपको कॉन्फ़िग जो नज़र आ रहा है वहाँ से जाके MTP ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब देखें हम एक दफ़ा फिर से चलते हैं वापस टेक्नो टैब पे, और टेक्नो टैब पे जाने के बाद अब हमने बाईपासिंग के लिए जो बाईपासिंग का तरीका है उसमें आपका मोबाइल वाईफाई से लाजमी कनेक्ट होना चाहिए। तो मैं इसको इस वक्त वाईफाई कनेक्शन देने लगा हूँ। टेक्नो का जो ये फ़ोन है वाईफाई के साथ पहले इसको कनेक्ट करते हैं, उसके बाद बाईपासिंग का क्या प्रोसेस होगा देख लेते हैं।
ठीक है जी, ये जो है हमारे पास इंटरनेट के साथ हमारा मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। वाईफाई कनेक्शन दे दिया मैंने इसको। बैक कर देते हैं इसको। और अच्छा, कनेक्शन थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, अगर मसला बरकरार रहा तो फिर ये तरीका तो मुश्किल हो जाएगा। चलें नेट देखते हैं। तो ये देखें जी, ये टेक्नो टैब पे वापस आते हैं और डाटा केबल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इंटरनेट के साथ फ़ोन हमारा कनेक्ट होना चाहिए। तो इसमें देखें, आपको टेक्नो टैब पे फंक्शन मेन्यू पे आएंगे, यहाँ पे एक बटन मिलेगा MTP FRP बाईपास। आपने सेलेक्ट बटन पे क्लिक करना है तो यूट्यूब की पॉपअप मैसेज आएगा फ़ोन पे। या देखिए, यहाँ से आपने व्यू करना है, फ़ोन पे व्यू पे टच करेंगे तो यूट्यूब चल पड़ेगा। अब यूट्यूब चल पड़ेगा तो आगे ये अनलॉक टूल ने आपको नीचे देखें ब्लू कलर में 2 वेब लिंक्स दिया हुआ है, frp.unlockserver.com। ये या इससे आगे वाला दोनों में से आपको एक एड्रेस टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर नेट चलेगा तो नेट मेरे पास मसला कर रहा है, तो चले जी, ये तरीका तो अभी मसला। चले, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस तरीके से मैंने 2-3 फ़ोन करके दिखाए आपको, इन्फिनिक्स का भी और आईटेल का भी। तो इस तरीके से इसने हो जाना था, बट क्योंकि नेट का इशू आ रहा है तो मैं फिर किसी और डिवाइस से इसको करने की कोशिश करने लगा हूँ। ठीक है, इसको कंप्लीट करके देना तो है। तो 2 फ़ोन लगे हुए थे, एक नोकिया 3.2 वो भी शो हो गया जो मेरा पर्सनल, और दूसरा ये। तो नेट का इशू आ रहा है जी, इसको साइड कर देते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, ये काम करते हैं UMT Pro से। उसके लिए हमें नेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डाइग मोड पे ही हमारा फ़ोन जो है FRP अनलॉक हो जाएगा। तो UMT Pro डोंगल मैंने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसकी एप्लीकेशन यूनिसॉक की जो सबसे लेटेस्ट अपडेट आई हुई है 0.9, ये आपकी इंस्टॉल होनी चाहिए लाजमी। ये देखिए 0.9 UMT यूनिसॉक ये मैंने रन किया है। आप यहाँ से मॉडल चूज़ करेंगे अपना टेक्नो, और उसका मॉडल नंबर ये जो है BD4A है। तो इसमें भी BD4A नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, BD4 से भी काम चल जाएगा। जॉब में से आपने चूज़ करना है, यहाँ पे देखें जी, ये रिमूव FRP, ये वाला ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। उसके बाद एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। बट UMT Pro आपको कहेगा कि आप वॉल्यूम अप डाउन की दोनों होल्ड करके फ़ोन कनेक्ट करें। तो ये मैं वॉल्यूम अप डाउन की दोनों होल्ड करके डाटा केबल कनेक्ट करने लगा हूँ। ठीक है, ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल्ड है सिस्टम में। वॉल्यूम अप एंड डाउन, ये देख लें फ़ोन में लाइट ब्लिंक में है, थोड़ा सा इसका जैक का भी इशू है, बट चलते हैं। वॉल्यूम अप डाउन की होल्ड करके ये मैंने डाटा केबल कनेक्ट किया, तो ये देखें, ये हमारा फ़ोन जो है डिटेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें FDL1 या FDL2 तक का आपने वेट नहीं करना। जैसे ये डिटेक्शन में ये जो नीचे प्रोग्रेस बार चल रही है ब्लैक कलर की, ये सेकंड राउंड लेगी तो आप फ़ौरन फिर बटन बेशक रिलीज़ करते हैं। ये देखें जी, ये FDL1 भी हो गया यहाँ से, और मैंने इस वक्त कोई बटन होल्ड नहीं किया हुआ। ठीक है जी, FDL2 भी प्रोसेस हो रहा है। देखते हैं कि UMT Pro इसका FRP अनलॉक कर लेती है या नहीं। तो यहाँ पर देख लें जी, रिमूविंग FRP वेट, और FRP डन हो गया जी। ठीक है जी, इसने FRP अनलॉक कर दिया, कोई हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब हम ऑन करके देखते हैं सिस्टम मोबाइल को कि वाकई इसका FRP लॉक रिमूव हो गया है या नहीं। तो ये था व्यूअर्स तरीक़ाकार। डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन रिलायबल हो उसी से हमारा काम हो जाए। तो वैसे तो अनलॉक टूल से हो जाना था थर्ड मेथड से, बट इंटरनेट ख़राब होने की वजह से नहीं हो सका। अब मैं फ़ोन को सेटअप करके दिखा देता हूँ, हमारा FRP अनलॉक हो चुका है। जनरल सेटिंग करेंगे और आप होम स्क्रीन तक आ सकते हैं। तो होप के बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।